नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड यानी MPPGCL के द्वारा आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रहे थे, जिसमें आपकी फॉर्म फिल की लास्ट डेट को 31 अगस्त 2025 तक आपकी फॉर्म फिल की लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। तो जिसमें अभ्यर्थी ने ऑनलाइन फॉर्म को अभी तक फिल नहीं किया है तो वो अपने फॉर्म को फिल कर सकता है। फॉर्म को कैसे फिल करना है तो इसका हमने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उसको देख सकते हैं। तो अब जिस भी अभ्यर्थी ने फॉर्म को फिल कर दिया है और आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आप अपनी डिटेल्स को एडिट करना चाहते हैं तो फाइनली इसकी एडिट की लिंक को ओपन कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट यहाँ पर जानकारी देखने वाले हैं। साथ ही इसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी जानकारी अब इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे, और आपने जिसने फॉर्म फिल कर दिया है तो आपको एक बार फॉर्म का स्टेटस जरूर चेक करना है। ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। अब मान लीजिए आपके फॉर्म में यदि गलती नहीं भी है तब भी आपको एक बार आपको फॉर्म को स्टेटस जरूर चेक करना है। नहीं तो क्या होता है कि जैसे आपका फोटो हुआ, सिग्नेचर हुआ, कुछ और आपके अदर डॉक्यूमेंट हुए या आपका फीस पेमेंट हुई, यदि इनमें कोई समस्या होती है तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद आपको MPPGCL के द्वारा आपको मैसेज भी या सूचना आपको नहीं दी जाएगी कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो इन सभी समस्याओं को बचने के लिए सभी जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी सभी पोस्ट हैं। आई होप आप सभी ने फॉर्म को फिल कर दिया होगा, और जिसने अभी भी फिल नहीं किया है तो आपके फॉर्म फिल की लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है 31 अगस्त तक। तो अभी भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और आप ऑल इंडिया के कहीं के भी अभ्यर्थी तो इसमें फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। तो चलिए पहले थोड़ी सी शॉर्ट में हम देख लेते हैं कौन सी जानकारी यहाँ पर आप एडिट नहीं कर पाएंगे, फिर उसको यहाँ पर हम डायरेक्ट पोर्टल पर चलते हैं। और ये आपका नोटिफिकेशन, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ये आपकी एप्लीकेशन फीस है, और एडिट की फीस आपको हम बता देते हैं कि 60 रुपये आपको यहाँ पर पोर्टल जो आपको एडिट की फीस है ये आपको पे यहाँ से करनी होगी। तो ये तो रही जानकारी। अब यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, बाकी आवेदन कैसे करते हैं इन्होंने पूरा प्रोसेस बताया है। अब यहाँ पर देखिए आवेदक के पास स्वयं का ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है, और आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पंजीकृत ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर का आगामी 1 वर्ष तक क्रियाशील होना आवश्यक है। ये तो ठीक है। ऑनलाइन आवेदन में ध्यान से देखिए पंजीकृत ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर को परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। तो आप अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अब एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने जब फॉर्म फिल किया था तो अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और OTP वेरीफाई किया था, तो इसी कारण से आपका फॉर्म में ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एडिट नहीं होगी। बाकी आप सभी जानकारी से यहाँ पर आप और सभी सर्टिफिकेट को जरूर चेक कर लीजिए। ऐसा तो नहीं यदि इनमें से कोई मिसमैच आपका रहता है, ऐसा कि आप जैसे अपने 10th की सर्टिफिकेट की जगह कुछ और लगा दिया, जाति की जगह कुछ और लगा दिया, और आपको नवीनतम फोटो आपको लगाना, ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर। तो इन बात को ध्यान देना, नहीं तो इनमें कोई गलती रहती है तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी ये हेल्पलाइन नंबर आपको किसी प्रकार कोई समस्या आए। अब चलिए इसके पोर्टल पर चलते हैं कि आपको एडिट की लिंक कहाँ मिलेगी और आपको फॉर्म को रिप्रिंट करके स्टेटस कैसे चेक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एडिट की लिंक आपके ओपन हो चुकी है। यहाँ पर देखिए 25 तारीख से लिंक ओपन है, और 3 सितंबर तक अपने फॉर्म को गलती को सुधार सकते हैं। और यहाँ पर आपका ये सिलेबस को भी जारी कर दिया गया है, और बाकी आपका लास्ट डेट यहाँ पर एक्सटेंड कर दी गई थी। तो इसको आने के लिए आपको सिंपल आपके पोर्टल मोबाइल में आपको ब्राउजर में ओपन करना है और टाइप करना है चैन CHABYEN चैन MP ऑनलाइन, और सर्च पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब आपके जो चैन MP ऑनलाइन दिख रहा है पहली लिंक, इसी पर आपको क्लिक करना है यहाँ से। तो इस प्रकार से पेज दिखेगा, आपको ओके पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर देखिए जो MPPGCL दिख रहा है और जो गो का ऑप्शन दिख रहा है, इसी गो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है यहाँ से। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे को चले आइए। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए जो पहली लिंक दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर आपका फॉर्म है। सबसे पहले एडिट का आपको दिखा देते हैं, एडिट का, फिर उसके बाद आपको रिप्रिंट का और स्टेटस का भी प्रोसेस दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आइए जो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है 25 अगस्त 3 सितंबर, तो इसके साथ जो क्लिक किया दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से इस वाली लिंक पर आपको यहाँ से इस वाली लिंक पर आपको क्लिक यहाँ से करना है। अब इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से पेज दिखेगा। सबसे पहले आपका जो टर्म एंड कंडीशन दिख रहा है घोषणा, इस पर आपको टिक करना है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जो आपका आवेदन क्रमांक है जब आपने फॉर्म फिल किया है तो आपके फॉर्म में देखिए एक एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा, तो वही एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है।
और यहाँ पर आपको एक ट्रांजेक्शन आईडी, अब ट्रांजेक्शन आईडी कहाँ मिलेगी, तो जो आपने फॉर्म फिल किया है फॉर्म के जो आपकी फीस है उसी में दिखेगा एक ट्रांजेक्शन आईडी, थोड़ा सी बड़ा से आपको दिख रहा होगा। तो जैसे आपको ट्रांजेक्शन आईडी दी है, नंबर है तो नंबर, ABCD अल्फाबेट है तो अल्फाबेट, सेम टू सेम आपको ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और इस कैप्चा को जो आपका जो बॉक्स यहाँ पर दिख रहा है इस बॉक्स में आपको फिल करना है, एंटर आंसर वाले बॉक्स में, और आगे बढ़ा फिर आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। वहां से अपनी पूरी जानकारी को पहले अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, यदि कोई मिस्टेक है तो उसको फिर आप एडिट कर लीजिए और बाद में एडिट की फीस आप पे कर दीजिए। तो ये पूरी प्रोसेस है, बिल्कुल आसान तरीका है, आप कर लीजिए। और यदि आपको समस्या है, डाउट है तो आप कमेंट करके बोलेंगे तो इसका फॉर्म एडिट का फिर अलग से फुल डिटेल्स का ही कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन बिल्कुल आसान तरीका है, उसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है, तो इसलिए आप आसानी से कर पाएंगे। अब दूसरी बात है स्टेटस चेक करने की, कहीं ऐसा तो नहीं कि फॉर्म आपका रिजेक्ट है यानी निरस्त दिखा रहा है। तो आपको करना क्या है, आपने फॉर्म फिल कर दिया, अब आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आइए, पे फॉर अनफिट एप्लीकेशन एंड डाउनलोड डुप्लीकेट रिसीव, तो इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ से। तो इस पर आप यहाँ से क्लिक कीजिए। अब आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल कीजिए और डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल कीजिए और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके आगे बढ़ा फिर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप आगे बढ़ा फिर क्लिक करते हैं तो अब आपको 3 स्थिति यहाँ पर देख सकती है, आपको कौन कौन सी आपको पहले दिखा दें थोड़ा सा। एक स्थिति तो आपको यही दिखेगी कि भुगतान है, तो इसका मतलब आपका फॉर्म में कोई समस्या नहीं है, आपका फॉर्म 100% सबमिट है, कोई समस्या आपको नहीं है। दूसरी स्थिति में आपको ये भी देख सकता है कि भुगतान नहीं है, तो एक क्यों दिखेगा, मान लीजिए आपने पेमेंट तो कर दिया लेकिन सर्वर इश्यू के कारण या कोई समस्या है तो पेमेंट आपका फेल हो गया जैसे, तो उस कारण से आपको भुगतान नहीं देख सकता है। तो इस स्थिति में आपको दोबारा से पेमेंट करना होगा तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। और तीसरी स्थिति में क्या देख सकता है कि यह आवेदन निरस्त है, तो इसका मतलब ये है कि आपने फॉर्म में कोई मिस्टेक कर दी, जैसे आपका डिटेल्स में, आपने फोटो में, सिग्नेचर में या आपके डॉक्यूमेंट में जो आपने आगे आपको हमने नोटिफिकेशन दिखाए थे सर्टिफिकेट में, इनको एक बार चेक कर लीजिए। अब मान लीजिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो अब आप करेंगे क्या कर पाएंगे, तो आपको एक नया दोबारा से फ्रेश फॉर्म फिल करना है। फ्रेश फॉर्म में आपको दोबारा से सेम गलती इसी प्रकार से आपको नहीं दोहरानी है। तो फॉर्म में आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा देती है यहाँ पर, तो इस प्रकार से आपको देख सकता है यह आवेदन निरस्त है। तो इस प्रकार से आपको ये दिख रहा है तो आपका फॉर्म में आपने कोई मिस्टेक कर दी होगी, इसी कारण से कोई समस्या आ रही है। तो वही आपको हमारा कहने का मतलब है कि वही गलती आपको नहीं करनी है और आपको दोबारा से एक फ्रेश फॉर्म फिल कर देना है। और यदि कोई फॉर्म में मिस्टेक है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं, और यदि एडिट करने में आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके बोलेंगे तो हम आपका एक नेक्स्ट अलग से फुल वीडियो को एडिट का प्रोवाइड कर देंगे। और बाकी जो अभ्यर्थी जिसने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म की तो अभी लिंक चल रही है, फॉर्म की आप देख सकते हैं 31 तारीख की लास्ट डेट यहाँ पर कर दी गई है। तो जिसने फॉर्म फिल नहीं किया तो जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को फिल कर दीजिए। और आपका जो सिलेबस है आप सिलेबस को यहाँ पर आप देख सकते हैं, हालांकि इसके पहले भी हमने आपको वीडियो में प्रोवाइड किया था। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस रखे जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपका जैसे क्लास 3 क्लास 4 का जो रिजल्ट आया है उसकी जैसे कोई और वेटिंग की लिस्ट या कुछ भी अपडेट आता है तो आपको उसका भी अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।